हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड कोचिंग नेटवर्क 2.0 में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच देखिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है फ्रॉम क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर्स। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसको आज हम समझाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत सारा ग्रामर को पढ़ते हैं लेकिन इसको नहीं पढ़ पाते हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है। जब अंत तक देखिएगा वीडियो तब पूरे वीडियो के निचोड़ पता होता है कि हम शुरू में क्या समझाते हैं और अंत में क्या समझाते हैं। क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी जो है शुरू में थोड़ा सा देखेंगे, नॉर्मल से इसी तरह से बोल रहे हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं, वो थोड़ा सा देखेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड एक बार स्किप किया, आगे बढ़ गया। तो नहीं, उससे आपका भविष्य खराब होने वाला है। भविष्य संवारना चाहते हैं तो क्वालिफाइड कोचिंग सेंटर नेटवर्क 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें और इस तरह का तैयारी करने के लिए वीडियो में बने रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर जरूर करें। तो मैं आपको पहले एक सूचना बता दूं कि मेरा फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम के जो आईडी है क्वालिफाइड कोचिंग 2.0 है, और जबकि एक इसी नाम से दूसरा आईडी क्वालिफाइड कोचिंग 20 बना करके और मेरा ही फोटो लगा करके और लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम ही पैसा मांग रहे हैं। तो कितने लोग तो पैसा डाल भी दिए हैं उसके खाता में, जो फर्जी लोग हैं, जिसको साइबर अपराधी कह सकते हैं। और वो लोग मेरे ही नाम को खराब कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। कुछ लोग हम ही को समझ के पैसा डाल दिए हैं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें पैसा की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पैसा मत डालिए। और आईना किसी के पास ऐसा मैसेज जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी कि पैसा डालिए, तो आप लोग बताइए ना भाई कि इंस्टाग्राम से काहे कोई आप पे मैसेज करेगा, फेसबुक से काहे मैसेज करेगा। किसी को पैसा के अर्जेंट काम है तो सबसे पहले जल्दी डायरेक्ट ना आप फोन करेगा। वो इंस्टाग्राम से मैसेज कोई करेगा तो आप कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे, फोन करेंगे डायरेक्ट उठाएगा। तो ध्यान रखिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस तरह के ज्यादा होता है, तो इस धोखाधड़ी से बचिए, सतर्क रहे, सावधान रहे। किसी का भी मैसेज, मेरा ही नहीं, किसी का भी मैसेज आपके पास आता है कि हम हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, इस मॉल में फंसे हुए, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, फोन पे काम नहीं करे, जल्दी पैसा इस पे डालिए, कल हम दे देंगे। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरह के धोखाधड़ी में ना पड़े। ये सब साइबर अपराधी हैं, लोगों के लूटपाट करने के फेर में रहते हैं। और इसको लेकर के हम अपने नजदीकी थाना जो कि नटवर थाना है, इधर राजपुर भल्ली मोड़ के तरफ है, वहां पहुंचे थे। बड़ा बाबू से बातचीत भी हुआ तो वो कहे कि देखिए सर, बात ऐसा है कि इस सब बहुत बड़ा बड़ा साइबर अपराधी होता है, इस तक पहुंचना असंभव है, बहुत समय लगेगा, बहुत खर्च लगेगा, क्यों आप फिर में पड़िए। ऐसा कीजिए कि वो वीडियो बना के आप अच्छा से डाल दीजिए कि मेरा आईडी नहीं है, मेरे ही नाम से दूसरा कोई आईडी चला रहा है, जो कि सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। सब लोग जान जाएंगे कि आपका आईडी जो है कोई हैंग कर लिया है और पैसा मांग रहा है, सब कोई सतर्क हो जाएगा। तो आप यही काम कीजिए, ज्यादा उलझन में क्या पड़ना है। वो सब जो है लूटपाट वाला काम इसी तरह से करता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि लोगों तक पहुंच जाए। हालांकि ये सब बात इस वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये शिक्षा के वीडियो है, लेकिन हम इसलिए बता दिए कि अभी याद आया था, हम सोचे कि इसी में बता देते हैं, तब आगे चलते हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी को भी पता हो जाए कि कोई इस तरह का शिकार ना बने। जबकि मेरा जो प्रिय विद्यार्थी लोग हैं, हमको मानते हैं 3 4 5 लोग, कोई 200, कोई 1000, कोई 1000, कोई फिर 2000, कोई फिर 500, कोई 1000, जिसको जो लगा है लोग उनके खाते में डाल दिए हैं। फिर शाम को हमको मेरे पास फोन करने लगे कि सर कहाँ है, ऐसा बात है। हमारा फिर तो कोई बात नहीं भाई, हम क्लास चला रहे हैं। अब 12 बजे से सूचना जारी हुआ, 2 बजे से हमारे पास धड़ाधड़ फोन आने लगा। हम चौक गए कि ऐसा क्या हो गया। अपना इंस्टाग्राम खोल के देख रहे हैं तो हम पे कुछ भी नहीं है। सर्च किए, दूसरा आईडी तैयार है, उस पर देखे कि मार चैट हो रहा है, लड़का सब चैट दिखाया हमको कि देखिए सर इस तरह के बात हुआ है। तो आप लोग सब सतर्क रहें, सावधान रहें
और दूसरों को भी सूचित करें कि इस तरह के फेर में ना पड़े। कोई भी पैसा के डिमांड करता है तो डायरेक्ट उससे बात कीजिए। काहे भाई हम पैसा देंगे, काहे आपसे कोई पैसा मांगेगा। पैसा के लेन देन में बहुत सतर्क रहना है। और साथ ही बैंक से भी आपके पास फोन आता है कि आपका कार्ड बंद हो गया है, एटीएम ब्लॉक है, खाता बंद हो गया है, एटीएम नंबर बताइए, ओटीपी बताइए। तब हाथ जोड़ी है कि किसी को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बैंक मैनेजर कभी फोन नहीं करता है। वर्षों बाद जब आप जाइएगा पैसा निकालने के लिए तो कहेगा कि खाता बंद है, आधार कार्ड लगाइए, लेकिन वो फोन करके बुलाने वाला नहीं। चलिए देखिए इसको। फ्रॉम क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटर्मिनर्स। तो इसमें देखिए कह रहा है कि ये फ्रॉम क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड का अध्ययन करने से पहले आप ये ऑफिक्स के बारे में अच्छी तरह जान ले। जो कि ये फ्रॉम क्लासेज वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड जो है ना, इसको जब अभी पढ़ना चाहते हैं आप, तो इसको पढ़ने से पहले ये जो ऑफिक्स है ना, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है अच्छा तरीका से। जब तक ये नहीं समझ पाते हैं तो ये फ्रॉम क्लासेज वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि क्लास में हम विद्यार्थी को ये बताए हैं फ्रॉम क्लासेज वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड, और ये भी बता दिए हैं ऑफिक्स, सफिक्स, परफिक्स जो है इनफिक्स, वो सब बता दिए हैं। फिर वीडियो में आप लोग समझिए। कह रहे हैं कि ऑफिक्स जो है, ये ऑफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता, माने इसका कोई खास अर्थ नहीं होता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। ठीक, जैसे में एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी, ऑन, नीस, एन वाई, ईटीसी, ऐसे बहुत सारा जो शब्द है। तो और जो है ये ऑफिक्स जो है दो प्रकार के होता है। क्या होता है? ऑफिक्स दो प्रकार के होता है। पहले का होता है ये सफिक्स और दूसरा होता है परफिक्स। तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। और परफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। जो हिंदी में हम लोग प्रत्यय या उपसर्ग पढ़े हुए हैं ना, जस्ट वही चीज अंग्रेजी में सफिक्स या परफिक्स है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आगे इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि जिस ऑफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं, और जिसे किसी वर्ड के शुरू में जोड़ा जाता है उसे परफिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम हट जाते हैं, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगा पढ़ने लिखने समझने में। तो आप लोग बारीकी से मेहनत कीजिएगा, इसको लिख लीजिए, तब हम इसको आगे समझाते हैं। देखिए ये जो सफिक्स वर्ड है आपका, सफिक्सेज लिखे हैं, बहुवचन में है, एस, ई एस, डी, ई डी, आइए फिर ई एन, आई एन जी, वाई, एल वाई, आई एस एच, ई आर, ई एस टी, एन ई डबल एस, एल ई डबल एस, यानी कि नेस, लेस, हुड, फूल, सीप, ईटीसी। ये हो गया सफिक्स। और परफिक्स देखिए ऑन, डिश, डी, प्री, री, इन, इल, इल, इन, ऑन, ओवर, आउट, ऑफ, सब, प्रो, फॉर, मिस, ईटीसी। तो ये हो गया। और देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा ये ढंग से समझना। अभी तो आप नियम ही समझ लिए, और इसको कैसे बनाया जाएगा। तो काऊ है, आपको दिया जाएगा काऊ। तो अब देखिए काऊ में जब एस जोड़िएगा तो काउज हो जाएगा। पहले क्या था? गाय था, अब बाद में क्या हुआ? गाय, बहुत से गाय। तो इसी तरह से बदलता है। डॉग, डॉग्स, बॉक्स, बॉक्सेज, प्लेट, प्लेड। ठीक, ये परफिक्स में देखना है, ये काइंड है या शुरू में अन जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? काइंड है और शुरू में अन जुड़ा हुआ है, अन काइंड। क्लॉज है, शुरू में डिस जुड़ा हुआ है, डिस क्लॉज। ये फ्रॉम है और डी जुड़ा हुआ है, डी फॉर। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। अगर इसमें कहीं से त्रुटि है, आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि कहाँ दिक्कत है, उसको फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। या एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके वीडियो को दोबारा देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो है मेरा पढ़ाई कैसा आप लोग को लग रहा है, हम किस तरह के वीडियो लेकर के आए अपने हिसाब से। देखिए इस सफिक्स और परफिक्स जो है इतना ही में खत्म हो गया। एक होता है इनफिक्स। इनफिक्स के अंतर्गत होता है कि जो ये बाद में या पहले के बताया है ना, तो इनफिक्स में बीच वाला बदलता है। जैसे एम ए एन, मैन माने आदमी, तो हो जाएगा एम एन, मेन माने बहुत से आदमी। टी डबल ओ टी एच, टूथ माने दांत, टी डबल ई टी एच, टीथ मतलब दांतों के समूह। तो ये बीच वाला बदल रहा है ना, तो इसको बोला जाता है क्या चीज, इनफिक्स। तो ध्यान में रखिएगा, इनफिक्स जो है इसी तरह से है, माने अफिक्स के अंतर्गत दुए गो आता है, सफिक्स और परफिक्स। जैसे तत्व में धातु या धातु दो आता है या उप धातु अलग से बताया जाता है, उसी तरह से ही है। वो केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, इस वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।